आपके अपने YouTube चैनल खबर समाचार में आपका स्वागत है। क्षेत्र में 3 अलग-अलग हादसों में 6 जने घायल हो गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार बीती रात हनुमानगढ़ किशनगढ़ मेगा हाईवे पर परमानंद त्रिलोकचंद कॉलेज के सामने 2 मोटरसाइकिलों की टक्कर में अंकित सैनी पुत्र बाबूलाल निवासी वार्ड नंबर 17 सुजानगढ़ व बालचंद पुत्र किशनलाल भाटी निवासी नलियाबाद सुजानगढ़ घायल हो गए। सूचना मिलने पर टीम हरे का सहारा के श्याम स्वर्णकार ने एम्बुलेंस चालक पवन बिजारने के साथ मौके पर पहुंचकर दोनों घायलों को राजकीय बगड़िया उप जिला अस्पताल पहुंचाकर उनका उपचार शुरू करवाया। इसी प्रकार सालासर रोड पर ओम बन्ना मंदिर के पास ट्रॉली की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार ईश्वर राम पुत्र किस्तूरा राम गोदारा व उनकी पत्नी कमला घायल हो गई। वहीं 12 वर्षीय पोती मेघा की मामूली खरोंच आई। 104 एम्बुलेंस के पायलट मनोहर सिंह ने होटल मालिक प्रहलाद सिंह व अन्य की मदद से तीनों घायलों को राजकीय बगड़िया उप जिला चिकित्सालय अस्पताल पहुंचाया, जहां पर चिकित्सकों ने घायल लोगों का उपचार किया। तीसरा हादसा गुंदूसर के जीएसएस पर हुआ, जहां पर करंट आने से ठेकेदार कर्मचारी भूपेंद्र पुत्र मग्गा रामजाट निवासी सांडवा घायल हो गया, जिसे पहले सांडवा के राजकीय अस्पताल ले जाया गया। वहां से सुजानगढ़ के राजकीय बगड़िया उप जिला अस्पताल लाया गया। उसकी गंभीर अवस्था को देखते हुए उसे जयपुर रेफर कर दिया गया। तीनों हादसों में टीम हरे का सहारा के संयोजक श्याम स्वर्णकार, पवन बिजारनिया, नवरत्न बिजारनिया, अरविंद विश्वेंद्रा, विनोद सेन, गोपाल आदि ने घायलों को अस्पताल पहुंचाने एवं उनका उपचार शुरू करवाने में मदद की। स्वदेशी कानून सोसाइटी द्वारा रविवार को आयोजित होने वाली 7वीं लोक संसद को लेकर पत्रकार वार्ता की गई। पत्रकार वार्ता में सोसाइटी अध्यक्ष पूर्व आईपीएस दिलीप जाखड़ ने बताया कि संसदीय व्यवस्था को आमजन तक पहुंचाने के उद्देश्य से लोक संसद का आयोजन किया जा रहा है। जाखड़ ने कहा कि कृषि कानूनों से केवल किसान ही नहीं, माली, बागवान, मंडी में काम करने वाले पल्लेदार सभी प्रभावित हुए हैं। पूर्व आईपीएस के अनुसार राज्य सरकार राशन की दुकानों के माध्यम से सड़े हुए गेहूं, चावल आदि खाद्यान्न सामग्री का वितरण कर गरीब जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। सोसाइटी अध्यक्ष ने सरकार से कृषि उत्पादों के लिए एमएसपी गारंटी कानून लागू करने की मांग की। जाखड़ ने कहा कि मध्यकालीन हमलावरों द्वारा थोपे गए कानून एवं ईस्ट इंडिया कंपनी के शोषक व्यवस्था आज भी जारी है, जिसे बदलकर स्वदेशी कानून लागू करने की बहुत ही आवश्यकता है। सालासर रोड स्थित होटल भाग्यश्री में आयोजित लोक संसद में खेती, मंडी और आवश्यक वस्तु कानूनों के बारे में खुली चर्चा होगी। कार्यक्रम संयोजक सरपंच कन्हैयालाल शर्मा ने बताया कि सालासर रोड स्थित होटल भाग्यश्री में आयोजित लोक संसद में खेती, मंडी और आवश्यक वस्तु कानूनों के बारे में खुली चर्चा होगी, जिसमें चूरू जिले के किसान सम्मिलित होंगे। धर्मेंद्र खिलका ने बताया कि लोक संसद में सोसाइटी अध्यक्ष पूर्व आईपीएस दिलीप जाखड़, कृषि विज्ञानी डॉक्टर CS ढाका, सुरेंद्र भाकल एवं त्रिलोक अत्रे आदि अपने विचार व्यक्त करेंगे। लोक संसद के पश्चात उपखंड कार्यालय के समक्ष चल रहे किसानों के धरने पर जाकर उन्हें भी समर्थन दिया जाएगा। प्रेस वार्ता के दौरान अनिल शर्मा, दिनेश प्रजापत, नवीन डूडी आदि उपस्थित थे। हमारी ये धारणा है कि अंग्रेजी उपनिवेशी कानूनों की जगह हम जनहित के स्वदेशी कानून लागू करें, व्यवस्था करिए। ये बात बिल्कुल सही है, हम इससे सहमत हैं। और इसमें अगर कोई व्यापारी किसी फसल को लेके और गायब हो जाए या पैसा नहीं दे, तो ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिसमें फसल को रोका जा सके। हमने इसमें सुनहरे कानूनों में प्रस्तावित किया है कि फसल को ट्रांसपोर्ट पर स्टे किया जा सकता है। सर, आप लोक संसद आयोजित कर रहे हैं, सरकार के पास सुनहरे कानूनों का ड्राफ्ट किस प्रकार भेजा जाएगा? हमने प्रमुख शासन सचिव विधि विभाग को ये ड्राफ्ट पेश किया है। हमने उनसे ये भी रिक्वेस्ट की है कि सरकार अपने स्तर पर जांच कराए, उसमें और संशोधन अगर चाहे तो वो कराए। और कल भी हम 7वीं लोक संसद में लोगों से खुले विचार करके कुछ और अच्छे सुधार के सुझाव आएंगे तो उनको शामिल करके फिर हम राज्य सरकार को और विधानसभा में पेश करेंगे। कानूनों के तहत की जाएगी। और सीपीसी की धारा 60 ये कहती है कि जो बकाया वसूली जिसको एरियर है वो उसी पुराने ट्रेडिशन से करी जाएगी, तो उसमें इनडायरेक्ट रूप से ये खतरा है। सर, नए कानूनों में किसानों को न्यायालय जाने का अधिकार नहीं दिया गया है, वो प्रशासनिक सिस्टम में अपील कर सकते हैं। कहीं न कहीं ये किसानों के साथ अन्याय नहीं है? बिल्कुल सही है, मैं इससे सहमत हूँ। और बल्कि हमें बड़ा दुख है कि सिविल कोर्ट्स को और पूरा तरह से नकार दिया गया है। और एसडीएम और उसके बाद कलेक्टर, इन दो ही संस्थाओं
में विवादों का निपटारा होगा। अगर कोई मल्टीनेशनल कंपनी की इंग्लैंड या अमेरिका या फ्रांस की, पेरिस की कहीं बड़ी कंपनी है, वो स्थानीय एसडीएम के, मुझे नहीं लगता कि उनका एसडीएम का क्षेत्राधिकार इंग्लैंड के किसी मल्टीनेशनल कंपनी तक होगा। और उसमें जो कई खतरे और भी हैं कि ट्रेडर और ट्रेड एरिया की डेफिनेशन ऐसी विरोधाभासी की गई है जिसमें बहुत खतरे बढ़ रहे हैं। अंग्रेज़ों के टाइम के बने हुए हैं। आईपीसी 1860, एविडेंस एक्ट 1872, सीपीसी 1908, इन्हें ख़त्म करने की बजाय हुआ ये कि 2020 में 3 खेती, मंडी और आवश्यक वस्तु कानून जारी किए गए। उसमें उन्हीं सीपीसी और आईपीसी के ही प्रावधानों को मजबूत किया गया है। यानी जो काले कानून अंग्रेज़ों के जो कहे जाते हैं, उनको कमज़ोर करने और ख़त्म करने की बजाय उनको और मजबूत किया जा रहा है। और हमारी सोसाइटी उन काले कानूनों पर विचार विमर्श के लिए कल सुजानगढ़ में 7वीं लोक संसद का आयोजन कर रही है। स्थानीय सरपंच साहब, कन्हैयालाल जी शर्मा साहब, धर्मेंद्र किलका साहब और अन्य महानुभावों का इसमें सहयोग है। उनके सहयोग से ये आयोजित हो रही है। उसमें हम इन काले कानूनों के बारे में खुली चर्चा करेंगे। पक्ष और विपक्ष सभी मतों को सुना जाएगा और आखिर में निष्कर्ष निकाला जाएगा। सोसाइटी ने सभी जिलों में कोशिश करके और सुनहरे कानून यानी जन कानून प्रस्तावित किए हैं, उन पर भी खुली चर्चा होगी। इसमें 2-3 प्रावधान ऐसे हैं, जैसे मंडी में कोई व्यापारी परचेज करता है, उसमें उसकी सिवाय पैन नंबर के अलावा उसकी कोई आइडेंटिटी या उसकी कोई सिक्योरिटी मनी जमा नहीं है, जिससे उससे अपने वसूली में दिक्कत आएगी। उससे वापस पैसा कैसे लिया जाएगा? जबकि अभी जो है इसमें सरकार ने व्यापारी बिठा रखे हैं, जिसमें किसान और व्यापारी के बीच में एक अपने जिसको कहते हैं कच्चा आड़तिया, वो अभी के नियम में है, लेकिन उसकी उपयोगिता पूर्णतया ख़त्म कर दी गई है नए कानून में। आपको नहीं लगता है कि जो परंपरागत व्यवस्थाएं हैं एमएसपी की खरीद की, हाँ। उनको सुदृढ़ करने चाहिए था बजाय नए कानून बनाने के? बिल्कुल, वो तो ज़रूरी है। एमएसपी के बगैर तो क्या है कि हर चीज़ में अपने कोई कंपनी पर अपना प्रोडक्ट जारी करती है, उसमें अपना उसमें रखती है कीमत उसकी, लेकिन इसमें तो कोई मिनिमम स्पॉट प्राइस रखा ही नहीं है इसमें।